गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। करीब 11 अंकों की तेजी के साथ 25,150 के थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ 25,140 के आसपास। याद रखें, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। 10 बजे के आसपास आउटकम आता हुआ नजर आएगा। उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की क्या कमेंट्री निकल कर आती है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। सबसे पहले एशियाई बाजारों पर फोकस कर लेते हैं। याद रखें, कल चीन के बाजारों में भारी दबाव दिखा था, लेकिन आज एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। निक्के जापानीज बाजार में करीब 1% से ज्यादा की तेजी है। वहीं कॉस्पी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी आज सुबह दिखी है, लेकिन भारतीय बाजार अब करीब 5 अंकों की तेजी के साथ 25,135 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में तो तेजी लिखी, लेकिन आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स में थोड़ा सा दबाव दिखा है। S&P 500 की बात करें तो यहाँ पर करीब 1% की तेजी दिखी। नैस्डैक और डाउ जोन्स इन सभी में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। लेकिन अब हमारे साथ रिया जुड़ चुकी है, जो हमें बताएगी ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर कितना दिखाई दे सकता है। रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है। तो यूएस मार्केट्स की सबसे पहले बात करेंगे। ये पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुए हैं कल, और जो टेक स्टॉक्स हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है और ऑयल प्राइसेस थोड़ी बहुत कम हो गई हैं। नास्डैक ने सबसे ज़्यादा गेन किया था 1.5% से। S&P 500 जो था वो ऑलमोस्ट 1% से ऊपर क्लोज हुआ, और डाउ जोन्स जो था वो 0.3% ज़्यादा क्लोज हुआ था। एनवीडिया और पेप्सिको ने सबसे ज़्यादा गेंस दिए थे। एनवीडिया 4% ऊपर था और पेप्सिको 2% ऊपर था। और अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो आज कल आने वाला है, तो हम उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। यूरोप की अगर बात करेंगे तो ये पूरी मार्केट कल रेड में क्लोज हुई थी। सबसे पहले FTSE जो है वो 1.3% नीचे क्लोज हुई थी। डैक्स 0.2% नीचे और कैक 0.7% नीचे क्लोज हुआ था। बॉन्ड्स की अगर बात करें तो जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो 1 बेसिस पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ है 4.018% पे। और कल अगस्त 1 से उनका हाईएस्ट लेवल उसका हिट हुआ था। 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड की अगर बात करेंगे वो 4 बेसिस पॉइंट से नीचे है 3.964% पे। आगे बढ़ते हैं गोल्ड पर। स्पॉट गोल्ड 1.1% से नीचे गिरा है और अपने 5th स्ट्रेट सेशन के लिए इसमें फॉल दिखाई दिया है। स्पॉट सिल्वर की अगर बात करें ये 4.5% से गिर चुका है $30.36 के रेट पर। लास्ट में बात करेंगे ऑयल की। क्रूड ऑयल ने एक डिक्लाइन देखने मिला है यहाँ पर, क्योंकि इजराइल ने अभी तक ईरान के ऊपर स्ट्राइक बैक नहीं किया है। WTI क्रूड जो है वो 4.5% से नीचे था और ब्रेंट क्रूड भी 4.5% से नीचे है। रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार ब्रेंट क्रूड पर नजर डाल लेते हैं। रिया ने भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते उसमें वॉलेटिलिटी दिखी है, उस पर बातचीत की। याद रखिए, ब्रेंट क्रूड में 4% की गिरावट ओवरनाइट दिखी है, $77.8 पर बैरल के आसपास। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर हो सकता है, जिसके चलते वॉलेटाइल रहा है ब्रेंट क्रूड। लेकिन ऐसा मानना है कि ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स के चलते इम्पैक्ट हो सकता है, जिसके चलते सप्लाई कंसर्न्स हो सकते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा सपोर्ट दिखा। लेकिन फिर भी ओवरनाइट बेसिस पर 4% की गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड अब $77.8 पर बैरल के आसपास। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की बात करें तो याद रखें, अमेरिकी बाजारों से इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आएगा थर्सडे को, जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखेगा। और इसी के साथ फेडरल रिजर्व की क्या कमेंट्री निकल कर आती है इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, वो भी काफ़ी क्रूशियल रहेगी। पिछले हफ्ते 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमने देखा था फेडरल रिजर्व से, लेकिन इस हफ्ते फिर एक बार फेडरल रिजर्व की कमेंट्री आएगी। थर्सडे और फ्राइडे को ये कमेंट्री एक्सपेक्टेड है, तो उसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर कैसा होता है और बैक होम भारतीय बाजारों पर कैसा होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी।